जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं रक्षाबंधन से संबंधित कथा। द्वापर युग महाभारत काल द्रौपदी की कहानी। हस्तिनापुर के राजसभा में शिशुपाल का वध हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र जब शिशुपाल का सिर काटकर वापस आया तो चक्र की धार से भगवान की उंगलियों में गहरा घाव हो गया। द्रौपदी यह देखकर तड़प उठी। वह तुरंत दौड़कर श्री कृष्ण के पास आई तो उसने देखा कि उनकी उंगली से खून की धारा बह रही थी। द्रौपदी का मात्र तो जाग उठा। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ा और श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दिया। वो कपड़ा द्रौपदी के प्रेम और चिंता से भरा हुआ था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखी द्रौपदी, तुमने आज मेरे साथ जो किया है यह मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं है, यह है तुम्हारे प्रेम का बंधन। मैं वचन देता हूँ कि जब भी तुम संकट में होगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। समय बीता। जब दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब द्रौपदी ने पूरी सभा में किसी को नहीं बल्कि अपने सखा श्री कृष्ण को पुकारा। हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आपने वचन दिया था मैं आपकी शरण में हूँ। और तब हुआ वो चमत्कार था जिसे देखकर पूरी सभा दंग रह गई। द्रौपदी की साड़ी बढ़ती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई। दुशासन थक गया लेकिन साड़ी खत्म न हुई। श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया। उन्होंने दिखाया कि राखी का धागा केवल धागा नहीं बल्कि एक पवित्र वचन है, एक अटूट बंधन है। जब युद्ध के बाद द्रौपदी से मिले तो उन्होंने कहा, सखी, जो कपड़े का टुकड़ा तुमने मेरी अंगुली पर बांधा था वही आज तुम्हारे सम्मान की रक्षा बनकर आया। राखी का यह बंधन केवल भाई बहन का नहीं बल्कि रक्षक और कर रक्षिता का भी है। ऐसे ही रक्षाबंधन से संबंधित एक सतयुग की भी कथा है। सतयुग का आदिकाल जब धरती पर देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे, धरती कांप रही थी और स्वर्गलोक में चिंता की लहरें दौड़ रही थी। देवराज इंद्र, जो तीनों लोक के रक्षक थे, युद्ध में लगातार पराजित हो रहे थे। असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। स्वर्ग में हाहाकार मचा हुआ था। सभी देवता परेशान थे, ऋषि मुनि चिंतित थे। एक दिन जब इंद्रदेव युद्ध से हताश होकर अपने महल में वापस लौटे तो उनकी पत्नी इंद्राणी सची देवी ने उन्हें इस दशा में देखा। इंद्र के चेहरे पर हार का भाव था, आंखों में निराशा थी, मन में गहरी पीड़ा थी। माता इंद्राणी का हृदय दुख से भर आया। वह जानती थी कि उनके पति केवल स्वर्ग के राजा नहीं हैं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के रक्षक हैं। उन्होंने अपने पति के पास जाकर कहा, हे देवराज, आप क्यों इतने दुखी हैं? क्या आप भूल गए हैं कि आप केवल मेरे पति नहीं बल्कि तीनों लोकों के स्वामी हैं? इंद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवी, असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं हर युद्ध हार रहा हूँ। लगता है अब स्वर्गलोक का नाश निश्चित है। माता इंद्राणी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, शक्ति केवल शास्त्रों में नहीं होती। सबसे बड़ी शक्ति होती है प्रेम की, विश्वास की और रक्षा के संकल्प की। यह कहते हुए माता इंद्राणी ने अपनी साड़ी से एक सुंदर धागा निकाला और वह धागा सुनहरे रंग का था जिसमें दिव्य तेज चमक रहा था। उन्होंने इस धागे को मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया, ओम विष्णुवे रक्षक सर्वभूताना। फिर उन्होंने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के साथ वह धागा इंद्र की कलाई पर बांधा। जैसे ही वह धागा इंद्र की कलाई को स्पर्श हुआ, पूरा स्वर्ग लोक दिव्य प्रकाश से भर गया। माता इंद्राणी ने कहा, हे देवराज, यह केवल धागा नहीं है, यह है मेरे प्रेम का बंधन, मेरी श्रद्धा का प्रतीक और आपकी सुरक्षा का कवच। जब तक यह आपकी कलाई पर है कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती। इंद्र की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि यह कोई साधारण धागा नहीं है, यह है प्रेम का बंधन और शक्ति का स्रोत। अगले दिन जब इंद्र युद्ध में गए तो उनमें नई ऊर्जा व नया साहस था।
उस धागे की शक्ति से उन्होंने असुरों को पराजित किया और स्वर्गलोक की रक्षा की। इस प्रकार सबसे पहली राखी माता इंद्राणी ने देवराज इंद्र को बांधी। यह था रक्षाबंधन की शुरुआत, प्रेम व विश्वास और रक्षा के संकल्प का पवित्र बंधन। रक्षाबंधन की एक और कहानी है जो कि सूर्यदेव की दोनों संतान यमराज और यमुना जी से संबंधित है। यमराज जी को सृष्टि के नियमों के अनुसार मृत्यु का देवता बनाया गया, जबकि यमुना जी एक पवित्र नदी के रूप में धरती पर बहती है। समय बीतता गया। यमराज अपने कर्तव्यों में इतने व्यस्त हो गए कि वह अपनी बहन यमुना से मिलना ही भूल गए। यमुना का दिल रोज रोज अपने भाई की याद में तड़पता रहता। वह सोचती कि मेरे भाई यमराज सबकी जान ले जाते हैं, लेकिन अपनी बहन से मिलने नहीं आते। क्या उन्होंने मुझे भुला दिया है? वर्षों बीत गए। यमुना का दुख बढ़ता ही गया। वह रोज अपने भाई के आने का इंतजार करती रही, लेकिन यमराज नहीं आए। एक दिन जब यमुना का दुख असहनीय हो गया तो उन्होंने गंगा जी से कहा, हे गंगा बहन, मेरा भाई यमराज मुझसे मिलने नहीं आता। मैं उसकी बहन हूँ, लेकिन वह मुझे भूल गया है। क्या करूँ? कैसे अपने प्रेम का इजहार करूँ? गंगा जी ने समझाया, यमुना, तुम्हारे भाई यमराज को लगता है कि वह मृत्यु का देवता है, इसीलिए हर जगह मृत्यु ले आता है। वह डरते हैं कि कहीं तुम्हें भी कोई हानि न हो जाए। यमुना ने दृढ़ता से कहा, तो मैं ही जाऊंगी उसके पास। मैं उन्हें बताऊंगी कि भाई बहन का प्रेम मृत्यु से भी बड़ा होता है। श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन आया। यमुना अपने सबसे सुंदर रूप में यमलोक पहुंची। यमराज सिंहासन पर बैठे न्याय कर रहे थे। जब उन्होंने यमुना को देखा तो वह हैरान रह गए। यमुना, तुम यहाँ क्यों आई हो? यह स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। यमुना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भाई, आपने मुझे कितने वर्षों से नहीं देखा है। मैं आपकी बहन हूँ। क्या मृत्यु के देवता होने से आपका बहन के प्रति प्रेम खत्म हो गया? यमराज का हृदय पिघल गया। वह समझ गए कि अपने कर्तव्यों में खुद को इतना व्यस्त कर लिया था कि अपनी प्रिय बहन को ही भुला दिया। यमुना ने एक सुंदर रक्षा सूत्र निकाला जो उन्होंने अपने प्रेम से तैयार किया था। उसमें पवित्र जल के कण थे, फूलों की सुगंध थी और असीम प्रेम का भाव था। उन्होंने कहा, भाई, आज श्रावण पूर्णिमा का दिन है। मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। आप मृत्यु के देवता है, लेकिन मेरे लिए आप सिर्फ मेरे भाई है। यमराज की आंखों में आंसू की धारा बह निकली। जब यमुना ने प्रेम से राखी बांधी, यमराज ने कहा, प्रिय बहन, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैंने अपने कर्तव्यों में तुम्हें भुला दिया। आज से मैं वचन देता हूँ कि हर वर्ष इसी दिन तुमसे मिलने आऊंगा। फिर यमराज ने यमुना को एक अनमोल वरदान दिया, हे प्रिय बहन, जो भी भाई बहन इस दिन राखी बांधेंगे और तुम्हारे पवित्र जल में स्नान करेंगे, उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। और जो बहन अपने भाई को राखी बांधेगी, उसका भाई दीर्घायु होगा। इस प्रकार यमराज और यमुना जी की इस पवित्र कहानी से रक्षाबंधन को मृत्यु पर विजय पाने वाला त्योहार माना जाने लगा। राखी बांधते समय बोला जाने वाला मंत्र, ये बदोबली अजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम्बी बद नामामि रक्षसाम चल माचल। रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र वस्त्रों को धारण करें। फिर भगवान गणेश जी की पूजा करें व उन्हें राखी, रोली व चावल अर्पित करें। भाई के मस्तक पर तिलक लगाएं, मंत्र के साथ राखी बांधें, आरती करें व मिठाई खिलाएं। यदि भाई न हो तो श्री कृष्ण, गणेश जी या हनुमान जी को राखी बांधें। मित्रों, रक्षाबंधन की यह कहानियाँ समाप्त हुई। यदि आपको ये पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।